अलजेब्रा से बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनकी समझ में नहीं आती अलजेब्रा। तो है क्या अलजेब्रा और अरिथमेटिक और अलजेब्रा में क्या फ़र्क है? तो अरिथमेटिक ब्रांच ऑफ मैथ है विच डील्स विद नंबर, जिसमें हम सिर्फ नंबर के बारे में बात करते हैं। नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर होते हैं, खाली नंबर ही में सब कुछ सॉल्यूशन होता है, सारी चीज़ें नंबर में सॉल्व होती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यही सब होता रहता है। हालांकि यही सब इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वी यूज़ लेटर्स इन फॉर नंबर, नंबर के लिए लेटर यूज़ होते हैं। जैसे एक्स वाई जेड यूज़ हो गया, ए बी सी डी देखने को मिलती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये सब चीज़ें होती हैं ना। एक्स वाई आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं, नंबर की जगह पे वेरिएबल आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात आती है नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं भाई, आपने सुना होगा कि 0 1 2 3 4 ये सब नंबर होते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, कभी कोई लिमिट नहीं। इसी तरह नंबर 0 से भी छोटे होते हैं, पता ही होगा, -1 0 से पहला नंबर है जो छोटा है, -2 -1 से भी छोटा, -3 -2 से भी छोटा, यानी कि 0 इन सारे नंबरों से बड़ा है, ठीक है। इसी तरह ये नंबर भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। जितने नंबर प्लस में होते हैं, यानी सारे नंबर प्लस में, इनके पहले प्लस छुपा होता है, नंबर के पहले उनका साइन छुपा होता है, नंबर के बाद साइन नहीं होता, ठीक। तो इन्हें हम कहते हैं नंबर्स, और नंबर्स का दूसरा नाम कॉन्स्टेंट्स है, CONSTANT। इनको हम नंबर भी कहते हैं, इनको कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। ये सारी बातें पता होना चाहिए अलजेब्रा समझने के लिए। फिर उसके बाद आती है बात वेरिएबल की। वेरिएबल्स का दूसरा नाम लिटरल्स होता है, LITERALS, लिटरल्स। इसमें क्या होता है भाई, ए से देख मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 10 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 500 भी हो सकती है, कुछ भी। तो ये वेरिएबल एक्चुअल में होते क्या हैं, ये ए से लेकर जेड तक के जितने अल्फ़ाबेट या लेटर्स हैं वो सब वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्लियर हो गया। वेरिएबल क्या होता है, यानी कि स्पेशली जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल यूज़ होते हैं वो होते हैं एक्स वाई और जेड। हर जगह आप लिखा देखेंगे एक्स वाई वाई जेड, है ना, एक्स स्क्वायर वाई, ये सब चीज़ें, ठीक। अब टर्म्स की बात होती है, टर्म्स क्या होते हैं, तो हम देखेंगे टर्म्स जो होते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2x, तो एक तो ये कांस्टेंट है ना, और ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर कुछ नहीं है तो समझ लीजिए इनके बीच में मल्टीप्लाई छुपा है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × x, 2 × x लिखो, चाहे 2x लिखो, चाहे 2.x लिखो, तीनों का मतलब एक ही। ये डॉट मतलब पॉइंट ना समझ लीजिएगा। जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में, यानी कि एक नंबर और एक लेटर के बीच में कुछ ना लगा हो या डॉट लगा हो, तो समझिए वो डॉट नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। क्लियर हो गई ये बात पूरी मैथ्स में, ये बात याद रखिएगा, यही चीज़ होती है। और कोई एक वेरिएबल लिखा है, जैसे एक्स वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल वाई है, एक्स वाई लिखा है, तो इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई छुपा है या डॉट। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई के सिंबल को डॉट शॉर्ट में लिखते हैं, ऐसा समझ लें, ठीक है। या आप कुछ ना लगाइए तो भी इसका मतलब खाली आप ऐसे लिख दिया, जैसे वाई जेड लिख दिया, तो ये भी मल्टीप्लाई में यानी प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये एक टर्म्स है, ये सब अपने अलग अलग टर्म्स है, कॉमा लगा है सबकी, है ना, ये सब अलग अलग टर्म्स है। मतलब जैसे ए बी एक अलग टर्म है, 5xyz ये एक अलग टर्म है, 2x² y ये एक अलग टर्म है, ठीक है। टर्म वहाँ तक रहता है जब तक कि उनके बीच में प्लस ना लगाओ। जैसे x + y लिख दिया तो ये दो टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ठीक है। टर्म्स का मतलब समझ में आ गया। अब आती है बात एक्सप्रेशन, यही टर्म्स को मिला के एक्सप्रेशन बनता है। जैसे लिख दिया x + y + z, ये कहलाएगा एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ALGEBRAIC, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह सब हों या खाली वेरिएबल हो तो वो भी एक्सप्रेशन कहलाएगा। बस उनके बीच में ये प्लस या माइनस का सिंबल होना चाहिए, या नहीं भी है तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई का सिंबल है तो भी चल जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन इसी को कहते हैं। जैसे लिखा है 3xy - 5x² y + 7, तो ये पहली बात। तो अगर हम इसमें टर्म्स पूछें आपसे, टर्म्स कितने हैं, यानी कि जो अभी मैं टर्म्स के बारे में बताया, तो टर्म्स एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, तीसरा ये। साइन से टर्म्स बदलते हैं। हाँ, अगर ऐसे लिख दिया होता 3xy × 5xy² y × 7, यहाँ देखिए इंटू लगा यानी मल्टीप्लाई का निशान लगा, तो ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा।
जब तक के बीच में प्लस या माइनस ना आए टर्म बढ़ते घटते नहीं हैं, मतलब टर्म्स की वैल्यू नहीं बढ़ती है। और टर्म्स से ही पहचानते हैं हम टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, आपने पढ़ा ही हुआ ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये सब अलग बात है। अब बात आती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट माने ही होता है कि मल्टीप्लाई करना, ऐसे समझिए। प्रोडक्ट माने क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। जैसे फाइंड द प्रोडक्ट, कभी भी पूरी मैथ्स में लिखा हो फाइंड द प्रोडक्ट यानी कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे a इंटू बी लिखा है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, यानी कि a इंटू बी, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही बात। जैसे 5 इंटू एक्स लिखा है तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सब अलग बात होगी। अब इसके बाद आपको बहुत अहम ज़रूरी जो टर्म है वो समझना है, वो है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स मतलब ऐसा आप समझ लिए कि जो है जैसे कोएफिशिएंट पहले समझिए दो तरह का होता है, एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी नंबर वाला, ठीक है, और एक लिटरल यानी वेरिएबल वाला, ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है? पहले जैसे लिखा है 2x, तो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, यानी कि नंबर वाला कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो आंसर हो जाएगा 2। इसका लिटरल अगर कोएफिशिएंट पूछे तो ये x है, ठीक। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे हमने कोई सवाल दिया 2xy, अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कोएफिशिएंट, ये ना लिखा हो कि न्यूमेरिकल बताओ या लिटरल बताओ, बस इतना कहते हैं कोएफिशिएंट बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ y, कहे कोएफिशिएंट ऑफ y बताओ, क्या कहे? कोएफिशिएंट ऑफ y बताओ। इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई y को छोड़ के जो लिखा है वो सब लिख दो, यानी कि 2x, ये क्वेश्चन है अगर, तो कोएफिशिएंट ऑफ y पूछा है तो 2x लिख दो, y को छुपा लो, जो बचा वो लिख दो। अगर कहता कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, x को छुपा लेते, दिख रहा है 2 और y, तो आंसर हो जाता 2y। कहता कोएफिशिएंट ऑफ 2 बताओ, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ 2 बताना होता है तो 2 छुपा लेते, x और y लिख देते। क्लियर हो गई बात? कोएफिशिएंट का मतलब समझना क्या? अगर ऐसे कहे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताओ तो खाली नंबर लिख देंगे, वेरिएबल या लिटरल कोएफिशिएंट पूछे तो खाली जो उसमें x y z जो भी है, जैसे इसमें कह रहे कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताओ, आंसर हो जाएगा 2। इसमें इसी क्वेश्चन में कहते हैं वेरिएबल और लिटरल कोएफिशिएंट बताओ, तो आंसर हो जाएगा x y दोनों, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल दोनों हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लाइक टर्म पे। जैसे हमने टर्म के बारे में तो आपको बता ही दिया, लेकिन टर्म्स के अंदर भी लाइक और अनलाइक टर्म का मामला होता है। जैसे लिखा है 2xy और आगे लिख दिया 3x² y, तो क्या ये लाइक टर्म है? लाइक माने एक जैसे, सेम। तो हम ये नहीं देखेंगे नंबर सेम है या नंबर अलग अलग है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये देखेंगे कि जो हमारे वेरिएबल हैं वो सेम है कि नहीं है पूरी तरीके से। तो यहाँ xy है लेकिन यहाँ x² y है, तो पूरी तरीके से सेम तो हुआ नहीं, तो ये अनलाइक टर्म है। ये क्या है? अनलाइक टर्म है, ये लाइक टर्म नहीं है। और जैसे अगर लिखा है 5x³ y² 10y² x³, तो अब देखिए यहाँ पे x³ है, x³ है, y² है, y² है, ठीक है। तो वेरिएबल पोर्शन पूरा सेम है, तो ये लाइक टर्म है। लिटरल कोएफिशिएंट भले ही कुछ हो, सॉरी कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट में कुछ भी हो, हमें वेरिएबल पोर्शन देखना सेम होना चाहिए पूरा, भले आगे पीछे है लेकिन सेम तो है। जैसे लिखा है 2x और 3x, तो इसमें देखिए x दोनों सेम है ना, तो ये अगर लिखा है 2x और यहाँ पे लिखा है 3y या 2y, तो ये दोनों क्या सेम है? नहीं, क्योंकि इनका वेरिएबल x है, इनका वेरिएबल y है, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। हम ये नहीं देखेंगे कि नंबर सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे वेरिएबल सेम है तो ये क्या कहलाएगा? लाइक टर्म, अदरवाइज अनलाइक। क्यों? अच्छा, लाइक टर्म की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, क्यों समझाया जा रहा है। जैसे लिखा है 2x और यहाँ पे लिखा है 3y और इन दोनों कहाँ ऐड कर दो, तो ये ज़िंदगी में कभी ऐड नहीं हो सकते। हम ये नहीं लिख सकते 2 3 5 हो गए और x और y xy हो गए, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए लाइक टर्म समझना ज़रूरी है। लाइक टर्म का मतलब होता है सेम। जैसे 2x लिखा है, अगला 3x हो, यानी कि x यहाँ भी तो x यहाँ भी, तभी ये ऐड हो सकते हैं, वरना ऐड नहीं हो सकते। 2 3 5x है ना, कि x भी यहाँ 2x या 3x है, 2 3 5x, x को एक ही बार लिखेंगे, इनको जोड़ते हैं, क्योंकि लाइक टर्म था तभी जोड़ पाया। तो इसीलिए एक्सप्रेशन में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो लाइक टर्म्स पे ही होता है, इसलिए लाइक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। अनलाइक टर्म, ये सब अनलाइक टर्म थे, जैसे ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, तो अनलाइक की बात क्लियर हो गई। अनलाइक में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, हाँ उसमें कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपको पता ही होगा भाई, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बड़ी वीडियो होगी तो जल्दी बता रहे हैं। मोनोमियल माने, मोनो माने होता है 1,
यानी कि जिसमें सिंगल टर्म हो, क्या हो, सिंगल टर्म हो, ठीक है। जैसे लिखा है 2x y, जो कुछ भी लगा लो, एक इसके बीच में तो प्लस नहीं है ना माइनस है, तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें बाइनोमियल्स होता है 2, बाइनोमियल्स 2, तो दो टर्म हो, जैसे लिखा है x प्लस वाई, जैसे ये दो टर्म हो गए, एक टर्म ये, एक टर्म ये, बीच में प्लस लगा है ना, क्लियर हो गया। ट्राइनोमियल अगर होता है, ट्राइमिल्स होता है 3, तो इसमें कितने टर्म होंगे, ट्राइनोमियल है ना, पूरा लिख लिएगा, बाइनोमियल ट्राइनोमियल 3, x प्लस वाई प्लस जेड। अब खाली x प्लस वाई नहीं होगा, जैसे यहाँ 2x प्लस 3y प्लस जेड स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, बीच में 2 प्लस है या माइनस हो, चाहे माइनस लगा लो, तो ये सब ट्राइनोमियल। अब इसके बाद जितने आएंगे, जैसे होगा मान लो कोई भी नंबर लिखा है, इसके बाद जितने भी 4 टर्म होंगे उनको कहेंगे, 4 या 5 टर्म वाले को मल्टीनोमियल, क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। जैसे हो गया 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 2, ठीक है, ये 1 2 3 4 टर्म होंगे तो मल्टीनोमियल कहलाएगा। तो क्लियर हो गई बात, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ये टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। मोनो माने सिंगल, एक टर्म होगा, ऐसे भी हो सकता है 2xy करके भी, और कैसे भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी मतलब खाली 5 लिखा हो तो भी ये मोनोमियल है, ठीक है। जैसे लिखा है 2x3y²z, ये भी मोनोमियल, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस है। यहाँ जैसे ही प्लस माइनस आया बीच में, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, इधर हो चाहे इधर हो, बीच में प्लस या माइनस आ गया तो समझ लो वो 2 टर्म हो गए, 2 प्लस या माइनस आ गए तो ट्राइनोमियल हो गया, 1 2 3, और 2 से 3 से ज़्यादा होंगे तो मल्टीनोमियल, 4 5 जितने भी टर्म हो, ठीक है। ये पता होना ज़रूरी था, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा है ये, ठीक है। पहले हमने अरिथमेटिक और अलजेब्रा का डिफरेंस बताया, फिर उसके बाद नंबर्स के बारे में बताया, कांस्टेंट भी उन्हीं को कहते हैं, वेरिएबल लिटरल के बारे में बताया, टर्म्स के बारे में बताया, एक्सप्रेशन के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, कोएफिशिएंट क्या होते हैं ये बताया, न्यूमेरिकल लिटरल ये सब बताया, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ठीक है, बाकी टाइप्स ऑफ अलजेब्रा।